भागवत में केवल कहा भगवान के मित्र थे, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। कैसे थे? तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम विरक्त थे। और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिन्होंने जीता हुआ था, ऐसे परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज। कहते हैं घर में अभाव तो था, पर अभाव में भी दुख नहीं था, प्रसन्नता थी, आनंद था। उनके जीवन में भगवान कृष्ण के नाम का ऐसा वैभवपूर्ण धन था कि उनको अब सांसारिक भौतिक धन की जरूरत ही नहीं थी। सुदामा जी नित्य भगवान का स्मरण करते और भगवद स्मरण में ही प्रसन्न रहते, भगवद स्मरण में ही आनंदित रहते। कहते महाराज अभाव का जीवन चल रहा है, आप तो उनके बाल्यकाल के सखा हैं, आप उनके पास जाइए, वो जरूर आपको कुछ देंगे, और वो देंगे तो निश्चित हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुदामा जी ने सुना और सुदामा जी ने सुन करके मुस्कुराए, देवी वो मेरे बाल्यकाल के सखा हैं, मैं उनके पास जाऊं और फिर कुछ मांगूं अच्छा नहीं लगेगा, मांगना उचित नहीं। माताओं के पास हर काम कराने की युक्ति होती। तो पत्नी ने कह दिया, बोले फिर मांगिएगा मत, मिलके तो आ जाइए। क्यों? क्योंकि पत्नी जानती है भगवान के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और भगवान तो मन को पढ़ने वाले हैं, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं, वो तुम्हारे मनों के भावों को जानते हैं। तो महाराज आप चले जाओ, मिलाओ। सुशीला जी जानती हैं ये जाएंगे तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। सुदामा जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मित्र के घर खाली कैसे जाऊं, कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं? पत्नी ने सोचा देने लायक होता तो भेजती ही क्यों, यहां तो पाने के लिए नहीं और ये देने की बात करते। श्री सुशीला जी ने बगल के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिया। या चित्वा चतुरो मुष्ठिम विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडे नतान बद्ध्वा भरतुद्वापादुपायनम। 4 मुट्ठी बड़ा, उसमें 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई, सुदामा जी को दे दी। यही दे दीजिएगा भगवान को। सुदामा जी ने भी वह पोटली ले ली और द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा जी द्वारका की ओर चल रहे हैं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से गा रहे हैं और भगवान की ओर चल रहे हैं। देखो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आज भाव से सुदामा जी चले 4 मुट्ठी चावल लेकर भगवान का स्मरण करके। कहते हैं सुदामा जी जब चल रहे हैं तो चलते चलते भगवान के लिए गा रहे हैं, हे नाथ मैं आपकी ओर आ रहा हूं। देखो हम तो सबसे कहते हैं काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। काम भी करते रहो, भगवान का स्मरण भी करते रहो। आप घर में रोटी भी बना रहे हो तो भजन गाते गाते बनाओ। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तालियों से सेवा करते भाव से।
रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। तो भगवान ने कहा दिन में आ जाओ। बोली ये भी समस्या है, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चल रहे हैं भगवान के, गाते 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 गाते, अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी गा रहे हैं, चलते 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 सुदामा जी पहुंच गए कहाँ? अभी द्वारिका नहीं पहुंचे, रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गए। हमने ऐसा संतों से सुना, थक गए सो गए। भगवान ने कहा सुदामा जी इसी चाल से चलते रहे तो 2-4 महीने में पहले नहीं पहुंचेंगे, क्या करूं? तो भगवान ने एक लीला की। क्या किया? सुदामा जी पेड़ के नीचे सोए थे रात में, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ गरुड़ जी हमारे भक्त को लेकर। तो गरुड़ जी आ गए, थोड़ा डिले कम कर, इको कम कर दो। तो गरुड़ जी पहुंच गए सुदामा जी को लेने के लिए। तो पेड़ सहित सुदामा जी सहित उठा करके ले आए द्वारका। सुबह जब सुदामा जी की नींद खुली तो क्या देखते हैं कि मैं कहां हूं? हाँ, सोया तो इसी पेड़ के नीचे हूं, पेड़ तो यही है, लेकिन पहुंच कहां गया? सामने देखा एक भव्य दिव्य नगरी। कल रात में तो जंगल में सोया था, आज नगरी में कैसे? किसी से पूछा, भैया भैया ये नगरी कौन सी है? लोग हंसने लगे, क्यों आपको पता नहीं? नहीं नहीं महाराज, ये मुझे बताइए ना नगरी कौन सी है। किसी ने कहा द्वारिका। द्वारिका पहुंच गया इतनी जल्दी? मैं तो सोचता था बहुत दूर है। सुदामा जी को क्या पता कि उन्होंने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया है और भगवान ने उनकी ओर सहस्त्र कदम बढ़ा दिए। भगवान की ओर जो एक कदम रखता है, भगवान उसकी ओर 1000 कदम रखते हैं भैया।
सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। यहाँ दो कथाएं प्रसिद्ध है, एक भागवत की कथा है और एक भक्तों का भाव है। श्री नरोत्तम दास जी की टीका है। नरोत्तम दास जी तो कहते हैं कि उनको द्वारपालों ने रोका और फिर भगवान के पास अंदर जाके कहा कि शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा कहती है सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं। सुदामा जी सीधे भगवान के महल में चल पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान के महल में कभी भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को, संतों को रोका नहीं जाता। यह भागवत में जो कथा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका और सुदामा जी भगवान के महल की ओर चल पड़े। महल की ओर चले तो चलते 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 आगे पहुंचे तो देखा 16,108 महल हैं। किसमें जाऊं? उनमें एक बड़ा सुंदर सा बीच में महल दिखा। पूछा किसी से, ये किसका महल है? बोले रुक्मणी जी का है। तो बस सुदामा जी उसी महल में घुस गए, प्रवेश कर गए। जैसे ही महल में पहुंचे तो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों पालने में बैठे थे, झूले में बैठे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी कथा तो हमने कभी नहीं सुनी। हमने तो यही सुना कि सुदामा जी दरवाजे पे रहे और ऐसा ऐसा हुआ। भैया ये आप लोगों ने सीरियल की कथा सुनी होगी। भागवत में ये कथा है। आज हवा ज्यादा ही तेज है कुछ। लेकिन भागवत में ये कथा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। आप यदि पढ़ना चाहें तो भागवत जी का 10वां स्कंद पढ़ें, उसमें ये कथा मिलेगी आपको। भगवान के अंतःपुर के महल में पहुंचे और जैसे ही महल में आए भगवान की नजर पड़ी सुदामा जी पर, और जैसे ही नजर पड़ी भगवान सिंहासन से अपने पालने से उतरे और दौड़े सुदामा जी को गले से लगा लिया। भगवान सजन नेत्र हो गए, अश्रु प्रवाहित होने लगे भगवान के नयनों से। सुदामा जी रोने लगे। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठे लगकर रो रहे हैं। भगवान सुदामा जी को अंदर लाते हैं, पालने में बिठाते हैं, चरण धुलाते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी ने भगवान के चरण धुलवाए। सुदामा जी के चरण भगवान ने धुलवाए, तिलक किया, नए वस्त्र पहनाए, पीतांबर पहनाया सुदामा जी। और सुदामा जी को अपने हाथों से भगवान भोजन कराते हैं। अब तो सुदामा जी राजकुमार जैसे हो गए। सुदामा जी अब लेटे हुए हैं और भगवान 3 लोक के नाथ सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। कहते महाराज तब एकाएक भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आपका विवाह हो गया? सुदामा जी बोले हाँ हो गया। तो हमारे लिए कुछ भेजा है भाभी जी ने? सुदामा जी ने सोचा 3 लोग के नाथ हैं, इनको ये चावल दूंगा, लोग इन पे हंसेंगे कि इनका कैसा दरिद्र मित्र है। भैया भगवान भाव के, प्रेम के भूखे हैं। श्री ठाकुर जी बार बार पूछते हैं कि कुछ सुदामा कुछ तो लाए होंगे। सुदामा जी ने हाथ दबा लिया, कह दिया नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं लाया। क्या लाता आपके लिए? भगवान बोले अच्छा सच में नहीं लाए? नहीं नहीं प्रभु सच में नहीं लाए। कोई बात नहीं। अब भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। तो भगवान जोर से बोले उमापति महादेव की हर हर। ये चावल दूंगा, लोग इन पे हंसेंगे कि इनका कैसा दरिद्र मित्र है। भैया भगवान भाव के, प्रेम के भूखे हैं। श्री ठाकुर जी बार बार पूछते हैं कि कुछ सुदामा कुछ तो लाए होंगे। सुदामा जी ने हाथ दबा लिया, कह दिया नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं लाया। क्या लाता आपके लिए? भगवान बोले अच्छा सच में नहीं लाए? नहीं नहीं प्रभु सच में नहीं लाए। कोई बात नहीं। अब भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। तो भगवान जोर से बोले उमापति महादेव की हर 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 महादेव। जैसे ही भगवान बोले और सुदामा जी ने हाथ उठाए,
सबको ही आदत थी। सुदामा जी ने भी हाथ उठाया तो पोटली गिर गई। भगवान ने पकड़ ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल पाया भगवान ने। और भागवत में कई लोग कहते हैं महाराज कितने मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण की? केवल एक ही मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण की। भागवत के अनुसार एक मुट्ठी चावल भगवान ग्रहण करते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल जो भगवान पाने लगे तो रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बस प्रभु ये प्रसाद है और प्रसाद हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने मात्र एक मुट्ठी चावल में संपूर्ण त्रिभुवन का वैभव सुदामा जी को दे दिया। यह है भगवान की कृपा। भगवान जब देते हैं तो फिर देखते नहीं है कितना देना है, जिसको देते हैं उसको तो उसके आगे भंडार खोल देते हैं। सुदामा जी से भगवान बोले, सुदामा तुम बचपन में चने चुराते थे, अब चावल चुराते हो? सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। तो हमें क्यों नहीं दे रहे थे चावल? अब तो सुदामा जी रोने लगे। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा कर कहा, मित्र मैं अन्न धन का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा। सुदामा जी को गले से लगाया भगवान। कहते हैं कुछ दिन सुदामा जी यहीं द्वारिका में ठहरे और कुछ दिन बाद सुदामा जी ने कहा, प्रभु मैं चलूं? भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी जाने लगे। मन में था कि क्या पता क्या बात है, ये तो रोक भी नहीं रहे, एक बार भी नहीं कह रहे कि रुक जाओ। भगवान ने नहीं रोका कि रुको, जाओ जाओ। जाने लगे सुदामा जी तो भगवान ने कहा, सुदामा जी जरा रुकिए। भगवान रुके। सुदामा जी, हाँ प्रभु, अरे ये पीतांबर जो पहना है वो हमारा है, इसे उतार देते तो। सुदामा जी बोले ठीक है, उतार दिया। वही अपनी धोती पहन ली। सुदामा जी मन में सोचने लगे, बताओ देना तो छोड़ो पर पहना हुआ भी उतरवा लिया इन्होंने तो। चलो कोई बात नहीं। रानियों को बहुत बुरा लगा। सुदामा जी चल पड़े। रानियों ने डांटा भगवान को कि कोई ऐसा करता है मित्र के साथ? अरे पहने हुए कपड़े उतरवा लिए। सुदामा जी आपको कितना मानते हैं और आप ऐसा करते हैं? भगवान बोले, देवियों बात तो ये भी उठती है, मैंने अपने मित्र को रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? बोले 3 लोक की संपत्ति दी है सुदामा को, तो भी उनकी पत्नी का प्रण है कि जब तक मेरे पति नहीं लौटेंगे मैं अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं रखूंगी। वो भूखी बैठी है। अगर सुदामा को और रोकता तो उन्हें और भूखा रहना पड़ता, इसलिए इनको भेजा और उसी धोती में भेजा। क्यों? बोले पीतांबर में जाते तो पत्नी पहचान नहीं पाती, उसी धोती में जाएंगे तो दूर से ही पहचान लेगी, तो तैयार होने का समय मिल जाएगा। कहते हैं महाराज रानियों ने कहा, प्रभु आपकी लीला तो आप ही जान सकते हैं और कौन समझ सकते। कहते हैं सुदामा जी चल रहे हैं, मन में सोचते हैं पत्नी ने तो कुछ भेजा था कि कुछ यहाँ मिलेगा, लेकिन चलो जो है सो है, भगवान की कृपा। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं, अपनी नगरी में पहुंचे और जो देखा जहाँ छोटी सी कुटिया थी वहाँ भव्य महल। घबरा गए सुदामा जी। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, पत्नी कहाँ है? लगता है किसी बड़े राजा ने यहाँ अपना महल, कोई महाराजा ने अपना महल बना लिया है। रोने लगे सुदामा जी, सोच रहे हैं, दुखित हो रहे हैं। अब आए महल के पास तो द्वारपालों से कहा, भैया यहाँ हमारी कुटिया थी, हमारे बच्चे थे, आपने उनको देखा? द्वारपाल बोले, महाराज कौन? अरे यहाँ हमारा घर था महाराज। द्वारपाल कहें, अच्छा, लेकिन महाराज हमने तो नहीं देखा आपका घर यहाँ। सुदामा जी बोले, अच्छा ये महल किसका है? बोले ये सुदामा जी का है। सुदामा जी ने कहा कि सुदामा तो मैं ही हूं, पर सोचा कि मैं ही थोड़े हूं, कोई और सुदामा होगा बेचारा। तो सुदामा जी सोच ही रहे थे, कितने में उनकी पत्नी सुंदर साड़ी पहनकर हाथ में आरती का थाल लेकर आई और आरती उतारने लगी सुदामा जी की। सुदामा जी ने पूछा, देवी आप कौन? पत्नी ने पल्लू हटाया, नहीं पहचाना महाराज। सुशीला तुम, ये सब कैसे, किसका है? महाराज सब भगवान का है। हाथ पकड़ा सुदामा जी का, अंदर ले गई, सब भगवान ने दिया है।
सुदामा जी ने इस अपूर्व वैभव को देखा, बैठ गए। पत्नी ने कहा, महाराज बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। सुदामा जी बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ बनाओ। क्या बनाऊं महाराज? सुदामा जी बोले, ऐसा करो, सोने की दाल बना लो, चांदी की रोटी बना लो, हीरे मोती की सब्जी बना लो, वही खाएंगे, वही पाएंगे। पत्नी को लगता है इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, कैसी बहकी बहकी बात करते हैं। पत्नी ने कहा, महाराज ये भी कोई खाई जाने वाली वस्तु है? सुदामा जी ने रोते हुए कहा, जब खाई जाने वाली वस्तु नहीं थी तो मांगी क्यों? अरे उतना ही मांगती जिससे 2 समय की व्यवस्था चल जाती, ये सब क्यों मांगा? ये सब हमें नहीं चाहिए। तुमने मांगा है तो तुम रहो, मैं चला अपनी कुटिया में भगवान का भजन करने। सुदामा जी रोते हुए जाने लगे। पत्नी भी पतिव्रता थी, उसने कहा कि जब आप नहीं रहोगे तो मैं इसका क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों को देखकर साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान। भगवान ने कहा, सुदामा जी दुखित न हो, ये सब मेरी कृपा है, इसको त्यागिए मत, इसको स्वीकार करिए। मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी, मैं आशीर्वाद देता। तब भगवान ने कहा, तब सुदामा जी महल में ठहर गए। कहते हैं भैया, भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल भी चढ़ा देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं। भगवान कहते हैं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। बिना भाव के कोई चिल्लाए भी तो मैं नहीं सुनता, और भाव से कोई प्रेम से भी पुकारे तो मैं आ जाता हूं। भगवान प्रेम के भूखे हैं।